नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए, हमने चतुर्थ पाठ का पठन अभ्यास कर लिया था, जिसमें हमने विद्यालय के परिचय के रूप में इस पाठ को देखा था। तो आइए आज इस पाठ का हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। परंतु इससे पूर्व हम अभ्यास प्रारंभ करें, हम कुछ धातु रूप को देख लेते हैं जो आने वाले अभ्यास को पूरा करने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो ये आपके सामने उपस्थित है धातु के रूप। इन धातु के रूपों को थोड़ा सा एक बार समझ लें तो हमें आगे के प्रश्नों का अभ्यास करने में ज़्यादा सरलता का अनुभव होगा। तो आइए देखते हैं इसमें, जो कि हमने देखा था कि किसी भी धातु को यानी कि क्रिया के पद को हम लकारों में बांटते हैं। जैसे कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, लट लकार का प्रयोग। तो इस प्रकार से हर लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन की तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हालांकि वचन सरल है और हमें स्पष्ट है, तो बात करते हैं पुरुष की। इसमें उत्तम पुरुष जब बात होती है कि मैं, जब कोई भी वाक्य मैं से शुरू होता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं चलता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों चलते हैं, अथवा हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी लिखते हैं और हम सभी चलते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से यदि हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जिसमें हम खुद शामिल हों, तो ऐसे वाक्यों के लिए जो क्रिया का पद चयन होता है या क्रिया के पद का प्रयोग होता है वो होता है उत्तम पुरुष के। बात करें फिर मध्यम पुरुष की, परंतु उत्तम पुरुष के एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सभी पढ़ते हैं। तो अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। इस प्रकार से जब अहम शब्द का प्रयोग होगा यानी कि उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग होगा, यानी कि मैं का प्रयोग होगा, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दूसरा देखते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जब बात करेंगे, मध्यम पुरुष में बात होती है तुम की। जब कोई भी वाक्य तुम से प्रारंभ हो, जिसमें तुम शामिल हो, वो वाक्य मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथः, और तुम सभी पढ़ते हो तो यूयम पठथ। इस प्रकार से मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और बात करें प्रथम पुरुष की, तो मैं को छोड़कर और तुम को छोड़कर यदि कोई भी कर्ता हो या किसी का भी वाक्य हो या वाक्य में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो, जैसे कि किसी का नाम, जैसे कि रमन पढ़ती है, रमन चलते हैं, चलती है, या रमन लिखती है। इस प्रकार से जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो, या दो व्यक्ति पढ़ते हैं या सभी पढ़ते हैं, इस प्रकार से जब वाक्य का प्रयोग हो तो उसमें पुरुष प्रथम पुरुष आता है। तो आशा है आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि मैं जब प्रयोग हो वाक्य में तो उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, तुम प्रयोग हो तो मध्यम पुरुष का, और बाकी जो भी करता हो उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं पाठ के अभ्यास की ओर और देखेंगे पाठ के अभ्यास को। तो पाठ अभ्यास में जो प्रथम प्रश्न आता है वो आता है शब्द रूप से, जो शब्द रूप के रूप में यहाँ पर अहम, आवाम, वयम, जैसा कि हमने अभी बात की थी उत्तम पुरुष की क्रिया। उत्तम पुरुष की क्रिया, तो उत्तम पुरुष की क्रिया के लिए हम बात करेंगे कि अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे अहम पठामि अभी हमने बात की, आवाम पठावह और वयम पठामह। अस्तु, फिर बात करें कि माम, आवाम, अस्मान। फिर तीसरा है मम, आवयोः, अस्माकम। इस प्रकार से इनके उच्चारण होंगे। तो एक प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम, द्वितीय विभक्ति में बनता है माम, आवाम, अस्मान। उसके बाद 3, 4, 5 विभक्ति को छोड़कर सीधा षष्ठी विभक्ति की बात की गई यहाँ पे, तो मम, आवयोः, अस्माकम। इसी प्रकार से तुम, जिसका हमने मध्यम पुरुष में प्रयोग करना है, त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा विभक्ति, त्वाम, युवाम, युष्मान द्वितीय विभक्ति, और तव, युवयोः, युष्माकम तृतीय विभक्ति। इस प्रकार से इनका प्रयोग हम करेंगे, तृतीय यानी षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे वाक्यों में। तो आइए हम समझते हैं वाक्य को। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है अहम पठामि, तो यहाँ प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसे निर्देश दिया गया है वैसे ही परिवर्तन करें। तो इसके आगे निर्देश है कि इसे बहुवचन में बदले। बहुवचन में क्यों बदले? चूंकि ये एक वचन का वाक्य है। अहम पठामि यानी कि मैं पढ़ता हूँ, तो बहुवचन में बना वयम पठामह। अभी हमने क्रिया देखे, क्रिया में पठामि, पठाव, पठामह, बहुवचन में पठामह। और हमने अभी अहम, आवाम, वयम का शब्द रूप भी देखा, तो वयम पठामह।
तो इस प्रकार से बहुवचन का रूप। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अहम नृत्यामि, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वयम नृत्यामः, नृत्यामः, इस प्रकार से। तीसरा देखिए, यानी कि दूसरा इसका प्रश्न, त्वम पठसि, तो बहुवचन में क्या बनेगा? यूयम, यूयम पठथ, ठीक है। फिर ग की बात करें, युवाम क्रीडथ, तो एक वचन में त्वम क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, ये बनेगा एक वचन में। फिर देखिए, आवाम गच्छावः, तो इसको बहुवचन में बदलेंगे। आवाम का भी बहुवचन बनेगा वयम, जैसे कि ऊपर बना था गच्छामः, गच्छामः, ये मह है। इस प्रकार से अस्माकम पुस्तकानि, यानी हमारी पुस्तकें, तो इसे एक वचन में बदलेंगे। अस्माकम का एक वचन मम और पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अंतिम देखिए, तव गृहम, तुम्हारा घर, तो द्विवचन में कहेंगे युवयोः, त्वम युवाम, इसको कहेंगे त्वम युवाम, युवाम द्विवचन में, और गृहम का गृहे, युवाम गृहे, त्वम युवाम यूयम, द्विवचन का युवाम गृहे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में ये कहा गया है कि कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ब्रैकेट से यानी कोष्ठक से सही शब्दों का चयन करें और वाक्य को पूरा करें। ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें 2 में से एक सही का चयन करना है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उसी के आधार पर इस प्रश्न का भी हल करना है। पठामि एक वचन की क्रिया है, तो अहम पठामि। गच्छतः द्विवचन की क्रिया है मध्यम पुरुष के लिए, तो इसलिए युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः। इसी प्रकार से एतद् डैश पुस्तकम, तो एतद् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, युष्मा बहुवचन का ये क्रीडनकानि जो शब्द है, यानी कि कर्ता नहीं कहेंगे, से कर्म कहेंगे, द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया है। तो युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने, तुम सबके खिलौने, बहुवचन। फिर बात करेंगे छात्रे स्वः, द्विवचन में आता है, इसलिए आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः। इसकी बात करें अंतिम की, तो ऐसा डैश लेखनी, तो ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारा पेन है। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है क्रिया पदैहि वाक्यानि पूरयति, क्रिया के शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़कर, क्रिया के शब्दों को जोड़कर इन वाक्यों को पूरा करें। तो उदाहरण के लिए देखिए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, वही वाक्य प्रयोग बार बार हम कर रहे हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। तो दूसरा देखिए, त्वम, तो त्वम पठसि। आवाम, हम दोनों, गच्छावः द्विवचन। यूयम बहुवचन, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम पश्यथः। अहम लिखामि। युवाम क्रीडथः। और अंतिम का है वयम का आएगा धावामः। अस्तु, वयम का धावामः। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुतः। यहाँ भी क्रिया के यहाँ भी जो ये षष्ठी विभक्ति के शब्द दिए गए हैं, शब्द रूप दिए गए हैं, उनका क्रिया के इन वाक्यों में फिल कर या इन वाक्यों को पूरा करें। ये षष्ठी विभक्ति के जो शब्द हैं, इनसे इन वाक्यों को पूरा करें। तो उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है, ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, पुस्तिका अर्थात कॉपी। आगे देखिए, एतद् डैश गृहम, तो एतद् तव गृहम। डैश मैत्री दृढ़ा, हमारी मित्रता, द्विवचन, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। एषः डैश विद्यालयः, एषः युष्माकं विद्यालयः, यह तुम सबका विद्यालय है, तुम्हारा विद्यालय है। एषा डैश अध्यापिका,
यह तुम दोनों की अध्यापिका है। अस्तु। भारतम डैश देशः, हमारी प्रतिज्ञा का शब्द है भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। और अंतिम है एतानि डैश पुस्तकानि, तो एतानि मम पुस्तकानि कह सकते हैं, एतानि मम पुस्तकानि। अस्तु। अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम, बहुवचन पदस्य एक वचनम पदम च लिखत, यानी कि जो एक वचन का शब्द है इनमें से उसे बहुवचन में बदलना है, और जो बहुवचन का शब्द है इनमें से उसे एक वचन में बदलना है। तो आइए देखते हैं। जैसे एसह एतौ, एसह एतौ एते, एक वचन का बहुवचन में। सह तौ ते, सह तौ ते। ताह बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पे आएगा सा। एताह बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पे आएगा एसा। त्वम एक वचन का शब्द है तो यहाँ पे आएगा यूयम, अभी हमने देखा इसे। तो अस्माकम बहुवचन का शब्द है तो आएगा मम। तब एक वचन का शब्द है तो आएगा युष्माकम। इसे मैं फिर से लिख देता हूं। तब का आएगा युष्माकम। हलंत है। एतानी, तो इसका आएगा एतत्, ये बहुवचन का इसलिए इसका एक वचन का आएगा। एतत् का मतलब यह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो वार्तालाप हो रही है इनके बीच, शकुंतला और प्रियंवदा के बीच, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए पढ़कर समझ में आ जाएगा। प्रियंवदा, उदाहरण के लिए प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वं किं करोसि, तुम क्या कर रही हो। तो करोसि में देखिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि त्वं आएगा। तुम क्या करती हो या तुम क्या कर रही हो। शकुंतला। प्रियंवदे, अब देखिए नृत्यामी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अहम, अहम नृत्यामी। डैश किम करोसि, फिर से सी आ गया, तो तुम क्या करती हो। अर्थात शकुंतला कहती है प्रियंवदा मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। दूसरा वाक्य देखिए। प्रियंवदा कहती है शकुंतले गायामी, अब फिर से उत्तम पुरुष आ गया तो अहम गायामी। किम डैश न गायसी, फिर से आ गया तो क्या तुम नहीं गा रही। मैं गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गा रही। फिर शकुंतला का देखिए तीसरा। प्रियंवदे डैश न गायामी, फिर से अहम। डैश तो नृत्यामी, फिर से मी आ रहा है तो इसलिए अहम, फिर से अहम तो नृत्यामी, मैं गा नहीं रही, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम डैश माता नृत्यति। शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती है। तो तुम्हारी के लिए आएगा यहाँ पे तव। अब देखिए यहाँ पे न सी है न मी है, इसलिए यहाँ पे त्वम और अहम में से कोई भी नहीं आकर तव आएगा। तब मतलब तुम्हारा षष्ठी भक्ति का रूप बनता है ये। शकुंतला फिर कहती है शकुंतला आम डैश माता अपि नृत्यति। किसकी माता, मम माता, मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा साधु डैश चलावह। चलावह देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में है तो अहम आवाम, आवाम चलावह, आवाम चलावह। दूसरा देखिए यहाँ पे खा का उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, जिसका जो सही अर्थ हो, इनका जो अर्थ है उसके साथ जोड़िए। तो देखिए सा स्त्रीलिंग के लिए आता है वह, तानी, तानी नपुंसक के लिए आता है बहुवचन में तो वे सभी। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, अस्माकम मतलब हमारा, हम सबका, नीचे मिल जाएगा देखिए अस्माकम हम सबका। यूयम, यूयम मतलब तुम सबका, यानी कि तुम्हारा, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब। आवाम मतलब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों। मम मतलब मेरा। युवयो मतलब तुम दोनों का, तुम दोनों का सबसे प्रथम था ये रहा। और तव मतलब तुम्हारा। स्पष्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। सा मतलब स्त्रीलिंग का वह है और तानी मतलब वे सभी।
नपुंसकलिंग। अस्तु, तो इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। आगे हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और अन्य पाठों को देखेंगे, संस्कृत भाषा को सरलतया सीखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करें, पुस्तिका में अपनी कॉपी में इसे नोट करें और इसका अभ्यास करें। और साथ ही वो जो धातु रूप हमने देखे, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा, इसे इसी तरीके से, इसी लहजे में यदि आप याद कर लें तो आगे संस्कृत को पढ़ना, समझना और उत्तर देना और भी सरल हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। विराम देते हैं कक्षा को।